बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म, इम्तना में कल तक तोसी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन आज सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया था। आज लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने कहा कि आज आप इकट्ठे बैठकर इसका हल निकालें। बहसियत कौम हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, अपनी रैली को आगे पीछे कर लें, खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ना लाहौर हाई कोर्ट और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका। जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर जलसा करना हो तो 15 दिन पहले प्लान करें, खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। आपकी अतवार को रैली नहीं होगी, कोई शादी भी करता है तो पहले प्लान करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तोसी कर दी गई। आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, कौम को मुसीबत में डाला हुआ है, जज का फवाद चौधरी से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक सलीम ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार फवाद चौधरी किधर हैं। उनके वकील ने बताया कि वो रास्ते में हैं। अदालत ने कहा कि 10 बजे का वक्त था, वो यहाँ क्यों नहीं हैं? क्या ये उनकी संजीदगी है कि वो 10 बजे यहाँ मौजूद नहीं? दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मुझे तो इससे सारे इशू में मसला ही कोई नहीं लगता, सब कानून में हैं, दोनों जानिब से कोई कानून नहीं पढ़ता, दूसरी बातें करते रहते हैं, दोनों जानिब से सिस्टम को जाम किया हुआ है। इशू वारंट का है, मगर कभी आप लाहौर हाई कोर्ट आते हैं और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं कि जाना कहाँ है। समाअत के दौरान फवाद चौधरी जब कमरा अदालत में आए तो जज ने मुकालमा किया कि आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर खान साहब 4 कोर्ट में पेश हुए तो दूसरी में पेशी होने से क्या मसला होता है। इमरान खान पर हमले के मालूमात 100% कन्फर्म थी, इसलिए वीडियो लिंक से हाजिरी का कहा। जमान पार्क में हंगामा आराई, इमरान खान और दीगर पार्टी कायदीन पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना रेस्कोर सरहान अनवर की मदियत में दर्ज किया गया। मुकदमे का नंबर 410-23 है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 20 दफात शामिल की गई। FIR में लिखा गया कि तहरीक इंसाफ के कायदीन और सैकड़ों कारकुनान ने इमरान खान की एमा पर संगीन जराइम किए। PTI कारकुनान आवाम के लिए मुश्किलात और परेशानी पैदा करने के मौजब बने। मतन के मुताबिक कारकुनान ने सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया। कारकुनों के हमले में DIG इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद पुलिस अहलकार जख्मी हुए। FIR में इमरान खान और साथियों पर मुजरिमाना साजिश की दिफा भी लगी। मुकदमे में बलो समन वसूली से इनकार और कार सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल हैं। IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए सख्त शराइत रख रहा है। सेनेट के ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए थे, अब IMF कह रहा है कि वो उन वादों को मुकम्मल करें और सिर्फ यही ताख़ीर की वजह है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुकूमत की तरफ से नहीं है। इस बार बातचीत बहुत गैर मामूली रही, बहुत ज़्यादा मुतालबात सामने रखे गए, हमने हर चीज़ मुकम्मल कर ली। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। किसी को हक़ नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखें। उन्होंने कहा कि मैंने माजी में सबसे पहले IMF मुआहदा वेबसाइट पर डाला था, अब भी जैसे ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर पर बात करता हूँ, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं जो हुकूमत से किया हो। ये IMF प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ जो 2020 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 2013 से 2016 तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया गया था। लगता है 2019 में IMF के साथ मामलाते प्रोग्राम नई तर्ज के थे। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और दीगर कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किए, जिसके बाद मेरे ख्याल में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई है। नवाज शरीफ केस में फवाद चौधरी की फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत रहनुमा PTI ने केस में फरीक बनने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी इस केस में कैसे फरीक बन सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इसमें 22 करोड़ आवाम मुतासर है। हुकूमत ने 25 अरब बॉन्ड्स की शर्त रखी और उन्हें 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस अली बाकर नजवी ने रिमार्क्स दिए कि ये आपकी गुफ्तगू हमने काफ़ी सोशल मीडिया पर सुनी और वो हमारे जहन में है।
पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मैं अदालत में भी ये सुनाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने लंदन का कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा, वो वापस आकर इस पर अलग से एक किताब लिख सकते हैं। नवाज शरीफ को कैसे बाहर भेजा गया, किसने रिपोर्ट्स बनाने में उनकी मदद की, मैं ये सब भी अदालत के सामने लाऊंगा। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि इस बारे नैब दरख्वास्त दायर कर सकता है। फवाद चौधरी ने कहा कि जिसने 50 रुपए का स्टाम्प करवाया वो अब वज़ीर आज़म हैं। उन लोगों ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया। नवाज शरीफ पर उन्हें मुल्क पार्टी कर रहे हैं। अदालत ने वाज़िया किया कि ये सियासी बातें ना करें। जब आपके पास इख्तियार था तब आपने ये सब बातें क्यों नहीं की, तब आपने ये मामला क्यों नहीं उठाया जो अब उठा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।